हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर रीट के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन चल रहे हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये, और इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन डालते हैं, यानी मिक्सचर क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं 50 क्वेश्चन की। हर वीडियो 50 क्वेश्चन की रहेगी, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती, तो आप बिना बोर हुए आसानी से देख सकते हो और आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पुरानी वीडियो डली हुई हैं, क्योंकि हमने लैब असिस्टेंट, राजस्थान लैब असिस्टेंट की इस चैनल पर तैयारी कराई थी। 70 के करीब वीडियो डली हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये बहुत जल्दी हम कवर करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो चैनल पर एंड तक जुड़े रहें जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है उसके अकॉर्डिंग विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं एक वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, कोई सी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारीज हो, तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो आकाश, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोर अवस्था। सी, तनाव और क्रोध कौन सी अवस्था में आता है? तो किशोर अवस्था में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, स्नायु मंडल इज राइट आंसर। और श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट होनी चाहिए श्यामपट्ट पर लिखते समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक व गत्यात्मक विकास होता है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, वीडियो एंड तक देखा करें जब तक कि आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लिया करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है तो बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता करना। उपयुक्त सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कौन सा है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो विद ऑप्शन होते हैं और साथ में आंसर भी नीचे दिया हुआ होता है। अगर आप चाहें तो हम आंसर बिना आंसर के भी क्वेश्चन ला सकते हैं। आप मेरे को कमेंट्स करके बता देना कि किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। आंसर से यह है कि आपको आसानी होगी, जल्दी जल्दी आप पढ़ के निकल सकते हो, इसलिए मैं साथ में आंसर डालता हूँ। बाकी मैं बिना आंसर के भी ला सकता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास? तो किंडरगार्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज़ का? सहयोग की भावना का। सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन खाली डेड डैश दे रखे हैं, तो इनमें क्या आ जाएगा कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष कब शुरू की गई थी? 2004 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया? 2001 में। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन आ सकता है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया? 2001 में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कब निकाला गया था? तो 1998 में। 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को विषय की समझ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों को माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ पर की जानी चाहिए? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो लोगों के बीच करनी चाहिए। एकांत में, अलग से या व्यक्तिगत कभी नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच करनी चाहिए विद्यार्थियों की प्रशंसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना परसेंट? 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो 85% हिस्सा है वो दृश्य देखने और सुनने के अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की डाली हुई है, लेवल असिस्टेंट की तैयारी कराई थी, तो उनके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो, चैनल पर विजिट करके 70+ वीडियो हमने डाली हुई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके अंदर हमने कराए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी डी ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रकृति का विकास। तो डी इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति है एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, को खुद करके सीख सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्णमाला की पहचान बच्चा होता है वो किस वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो 3 वर्ष की आयु में, यानी वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। जो भी बच्चा होता है वो 3 वर्ष की आयु में पहचानने लग जाता है वर्णमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि क्या वह जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, किससे रखता है, तो अधिगम स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है स्फूर्ति अवस्था है या स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा, तो रॉस ने कहा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा, तो रॉस ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है, तो मानसिक विकास का। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है, तो किसका है, मानसिक विकास का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव जो विकास है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास रेखीय होता है। और क्या क्या कौन से पॉइंट चाहिए, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये सही है, लेकिन विकास रेखीय होता है, ये गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी, यानी कि स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ये 3 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो अभिप्रेरणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो अभिप्रेरणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 20वीं शताब्दी को जो बालक की शताब्दी कहा जाता है वो किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसावस्था की विशेषता नहीं है। सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना सहसावस्था की विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया। क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आप ऑप्शन भी पढ़ लेना जिससे कि आपको याद रहे। तो इसमें चिंतन प्रक्रिया नहीं है सहसावस्था की मुख्य विशेषता। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो हरलॉक ने ये बोला था कि जो विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था, तो हरलॉक ने ये कहा था कि विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बिग बे हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो करेक्ट आंसर किशोरावस्था। राइट आंसर इज किशोरावस्था हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो प्रतिवर्ती ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमकता और सामान्य विशेष ये मानव विकास के सिद्धांत हैं। और नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ये थे गाइज 50 क्वेश्चन।
हर वीडियो में 50 क्वेश्चन रहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें। और इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने बहुत जल्द करा देंगे। तो ऐसे चैनल पर एंड तक जुड़े रहें और वीडियो पूरी देखा करें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और हम शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो मिक्सचर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड लेकर आ रहे हैं, वो चाहे अधिगम हुआ, व्यक्तित्व हुआ, कोई भी विकास, बाल विकास से रिलेटेड चैप्टर हुआ, हम मिक्सचर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो देखोगे, कंप्लीट देखोगे, सारी वीडियो देखोगे तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।